अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुबह यहाँ आने से पहले मैं मंदिर से ये जौ के बीज ले आई थी। चलिए नाजी, ये रस्म पूरी करते हैं। अच्छा रोहित सुनो, रस्म हो चुकी है, अब तुम जाओ। इससे पहले तुम्हें देखे कोई तमाशा हो, तुम जाओ 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 जाओ, गो गो। नहीं ना जी, मैं अभी नहीं जा सकती। हाँ? आपने शायद दादाजी की पूरी बात नहीं सुनी। पूजा खत्म होने के बाद आपकी पत्नी को इस कलश में अर्घ डालना है और तभी मन्नत पूरी होगी। मुझे पूजा खत्म होने तक यहाँ पर रुकना ही होगा। रूही, लेकिन तुम सबके सामने मेरे साथ अर्घ कैसे डालोगी? हाँ जी, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन माता रानी ने हमें यहाँ तक का रास्ता दिखाया है, तो आगे भी वो ही हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगी, वो ही आगे का संभाल लेंगे। अच्छा चलो। हाँ, फोन लो। अच्छा अच्छा रोहित, वैसे हमने इसमें बीज तो बो दिया, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर जाऊंगा दादी अग्नि के हाथों से फिर से बीज डलवाएंगे, उसका क्या? एक आइडिया है। क्या? ये क्या कर रही हो रूही? जी, इसमें मैंने ये पत्ते की परत डाल दी है। अब आप और अग्नि जब साथ में इसमें बीज डालेंगे तो ये बीज इस परत के ऊपर ही रहेगी, और पूजा के बाद मैं इन बीज को निकाल के फेंक दूंगी। इससे सिर्फ नीचे हमारे डाले हुए बीज रह जाएंगे और उससे ही जौ उगेगा। ग्रेट आइडिया। वैसे रूही, तुम बहुत स्मार्ट हो गई हो। अब हाँ, अब आपके साथ रहती हूँ तो थोड़ी तो स्मार्ट बनूंगी ना। ऐसा क्या? अब ना जी, चलिए, इससे पहले कि कोई बाहर आए आप जल्दी से अंदर चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो। रूही, मुझे ये रस्म तुम्हारे साथ ही करनी थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, और मैं हार मान चुका था। लेकिन हर बार की तरह तुम मेरी हिम्मत बनकर आई और मेरी इच्छा पूरी की। रूही, सच में मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी ताकत हो, मेरे अधूरेपन का पूरक हो, मेरा गर्व हो। रूही, तुम्हारे बिना मैं सांसें तो लेता था, लेकिन मुझे जीना तुमने सिखाया है रूही। रूही, आई डोंट नो, मैं
7 जन्मों में बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर ये 7 जन्मों वाली बात सच है तो मैं खाटू जी से प्रे करूंगा, उनसे ये मांगूंगा कि ये मेरा पहला जन्म हो और अगले 6 जन्मों तक तुम ही मुझे मिलो। I love you, Rohit. Full heart. इसी इंस्पेक्टर ने मुझे फोन किया था। मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया है? कहीं पलक की माँ को मेरे खिलाफ रोशन के घर से कोई सबूत तो नहीं मिल गया? और क्या पता वो सबूत उसने ये इंस्पेक्टर साहब को दे दिया हो। जी, आपने मुझे बुलाया इंस्पेक्टर साहब? जी मिसेस पूनम, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। जी कहिए। यस मॉम, मैं पिंकू जी से बहुत प्यार करती हूँ। उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा कल्चर बहुत अलग है। बहुत डिफरेंसेस है हमारे बीच। पता नहीं वो कभी दूर हो पाएंगे भी या नहीं। क्या आप इस आवाज को पहचानती हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी प्यारी बहू मलिष्का की आवाज है। बहुत प्यार करती थी वो मेरे पिंकू से, हमारे परिवार से। पक्का ही आपकी बहू की आवाज है? अरे इंस्पेक्टर साहब, 100% ये मेरी बहू की ही आवाज है। लेकिन आपको ये उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग मिली कहाँ से इंस्पेक्टर साहब? ये रिकॉर्डिंग मैं लाई हूँ। कौन हो तुम? ओह, आपने मुझे पहचाना नहीं समझन जी। मैं आपकी प्यारी बहू मलिष्का की मॉम। याद है पिंकू और मलिष्का की वेडिंग को मिले थे हम लोग? शायद भूल गई हैं आप। अरे हमने फोटो भी निकाला था, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए। Oh my baby, my beautiful, my angel, my child. मम्मी, चलिए आरती शुरू करते हैं। कौन करेगा आरती? पंडित जी, आरती ये जोड़ा करेगा। नहीं दादी, आरती छोटी माँ और पापा करेंगे, क्योंकि वो घर के बड़े हैं और उस हिसाब से आरती करने का पहला हक इन्हीं का है। पहली बार मार के साथ आरती करने का मौका मिला था
और ना ने उसे भी मना कर दिया। पंडित जी मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही बात है। अगर घर के मुखिया आरती करेंगे तो परिवार में संतुलन और प्यार बना रहेगा। बोलिए अम्बे मात की जय। पूजा संपन्न हुई। अब सबको आरती और प्रसाद दीजिए। छोटी नाहर भैया, जापान वाले क्लाइंट्स का मैसेज आया, उन्हें अर्जेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है। अगर ये डील मिल गई तो अभी की अभी बांधनी साड़ीज का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा। क्या बात कर रहा है? ये देखिए समर, इस डील का कब से इंतजार था हमें। अब दादी, अब आई एम सॉरी लेकिन मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। देखिए पूजा और आपके सारे रस्म हो चुकी है, प्लीज मुझे जाना होगा। समर चलो। जी भैया। अब छोटी माँ चलो। समर चलिए भैया। अच्छा रूही, अब उस कलश में से अग्नि वाले जौहर के बीज निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और संभल कर पानी का अर्घ देना, कोई तुम्हें देख ना ले। हाँ, पर ये काम मुझे अब सबके जाने के बाद ही करना पड़ेगा। अग्नि, ये लोटा लो और जाकर अर्घ दे दो। ठीक। माता रानी, ये अनर्थ हो रहा है, इसे रोकिए माता रानी, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। एक मिनट, हे भगवान, इसमें तो मक्खी गिर गई। ये पानी तो दूषित हो गया, तुम ये रहने दो, मैं ये लोटा धुलवा के इसमें साफ पानी भरवाती हूँ। कमला, दादी, मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर जाके रूम में आराम कर लूं प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। बहुत जल्दी आऊंगी। थैंक यू माता रानी, आपने मुझे ये मौका दे दिया। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जानती हैं इनको? जी 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 जी। इंस्पेक्टर, अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मेरे क्लाइंट की बेटी मलिश्का जिंदा है। उनकी सास ने भी कबूल कर लिया कि यह आवाज मलिश्का की ही है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मैंने सुना है कि आपने किसी लड़की को मेरी बेटी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। आपकी बेटी? यस, वेट, ये देखो उसकी फोटो। दिस इज माय डॉटर मलिश्का। जी जी, हमने उसके कातिल को लॉकअप में बंद करके रखा है। वो देखिए, वो रही। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बेटी को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। इंसाफ?
कैसा इंसाफ इंस्पेक्टर? मेरी बेटी तो जिंदा है, बल्कि मैं आप लोगों के ऊपर केस करूंगी। क्या? हाँ, मेरी बेटी विदेश गई है। ये देखिए उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल। और मेरी उसके साथ रोज बात होती है। कल की तो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, आप सुनेंगे? हेलो मम्मी, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। शादी के बाद तुम अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल ही गई थी। थैंक गॉड मैं इंडिया से भागकर यहाँ विदेश आ गई। लेकिन मैंने सुना है वहाँ पर मेरी सास ने मुझे मरा हुआ समझकर किसी लड़की पे केस कर दिया है। और आपको अभी भी शक है तो आप मलिश्का की दादी सास को बुला के पूछ लीजिए कि ये मेरी बेटी की आवाज है या नहीं। ठीक है, मैं उनको बुलाकर पता करता। सोनी जरा साथ चलना, हम मंदिर का सामान निकाल कर लाते हैं। जी माँ जी, यही मौका है। जल्दी से कलश में अग्नि और नाहर जी के डाले हुए बीज निकाल देती हूँ और फिर अर्घ दे देती हूँ। एक बार जाकर देख लेती हूँ दिए में घी है कि नहीं। कौन हो तुम और ये क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेरी बेटी जिंदा है। अब तो उसकी सास ने भी कबूल कर लिया। लेकिन वो लाश? अब उसकी तहकीकात आप बाद में कीजिएगा। पहले आप उस बेकसूर लड़की को बाहर निकालिए जिसे आपने मेरी बेटी के मर्डर के इल्जाम में अंदर किया। इंस्पेक्टर, मिसेस पलक की मां मेरी क्लाइंट है और अगर आपने अभी के अभी उन्हें बेल नहीं दी तो मेरी क्लाइंट आपके और आपके पुलिस स्टेशन के विरुद्ध धोखाधड़ी और जालसाजी का केस कर देंगे। बेल दे देते हैं, इन सास बहू के झमेले में कहीं हम ना फंस जाए। ठीक है, निकालो बाहर इन्हें। थैंक यू मम्मी। मम्मी, मलिश्का की मम्मी, थैंक यू आपने मुझे बचा लिया। अब थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे ऐसे कैसे जेल से बाहर निकाल सकते हैं? ये जरूर इन माँ बेटी ने मिल करके ये मलिश्का जी की मम्मी जी को फंसाया है। मैं कह रही हूँ आपसे, ये कुछ गड़बड़ है। देखिए मिसेस पूनम, फिलहाल हमें इन्हें बेल देनी होगी, लेकिन अभी तक ये केस बंद नहीं हुआ है। जब तक उस लाश की असलियत का पता नहीं चलता ये केस बंद नहीं होगा। लेकिन हाल फिलहाल इस पलक आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। ले बेटा, खाना खा ले। जब देखो टिफिन लेके पहुंच जाती हूँ। मैं सिर्फ टिफिन नहीं लाऊंगी कि उम्मीद भी लाऊंगी मेरी यहाँ से बाहर निकलने की। टिफिन पकड़। इसमें मैंने जो लिखा है उसे मलिश्का की आवाज में रिकॉर्ड कर दे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि मलिश्का जिंदा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मलिश्का फोन के बाहर नहीं आ सकती, जेल से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन मलिश्का की आवाज रिकॉर्ड कर नहीं सकती। जल्दी से रिकॉर्ड कर दे।
खाना चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाहार ने तुम्हें घर से निकाल दिया है ना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दादी प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, कहीं कहीं नाशी सुन ना ले। नाहार की अगर इतनी ही फिक्र है तो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से अभी। दादी निकलो यहाँ से। रूही, तुम वापस क्यों आ गई? तुम्हारी और नाहार की पूजा खराब कर दे। ये इस कलश में से तुम्हारे बोए हुए बीज निकालकर फेंक रही थी। दादी मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो यहाँ आपकी ही मन्नत पूरी करने आई थी। मेरी मन्नत? हाँ दादी, मुझे पता चला कि आप चाहती थी कि नाहार जी की पत्नी उनके साथ इस पूजा में इस कलश में बीज बोए, और नाहार जी की पत्नी तो मैं ही हूं ना, इसीलिए मैं यहाँ पर इस कलश में ये जौ डालने आई थी। इससे कैसे पता चला कि ये रस्म पति पत्नी के साथ होनी है? माँ जी, रूही बिल्कुल सही कह रही है। अगर रस्म पति पत्नी का है तो सही मायनों में नाहार की असली पत्नी तो रूही है ना? नहीं, रूही नाहार की पत्नी नहीं है। इस रस्म को पूरा करने का हक सिर्फ अग्नि का था, क्योंकि सही मायने में वो ही नाहार की पत्नी है, रूही नहीं। अब आज भले ही मुझे घर से निकाल दो, लेकिन नाहार जी के दिल से नहीं। माता रानी की ये चुनरी इस बात का सबूत है कि हमारे रिश्ते की रक्षा वो खुद करेंगी। शिव पार्वती के रिश्ते की तरह हमारा रिश्ता भी अनंत तक एक रहेगा।